नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चंस एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। ये तीसरे नंबर का टेस्ट सीरीज है आपका। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट निकल चुका है इंडिया जीएस जीके का, और उसके पहले भी पहला जो प्रैक्टिस सेट था वो सीजीजीके का था। उसे आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे ज़रूर जाकर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022 जो आयोजित होने वाला है फरवरी 2023 में। तो देखिए, चलिए शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से लगातार वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको। प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, जितने आप अभ्यास करेंगे उतने ही आपको परीक्षा में सरलता होगी। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको प्रैक्टिस कराने के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो सारे क्वेश्चन को जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, डीपली क्वेश्चन है दोस्तों, बता देता हूं मैं। तो शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित था जिसका तीसरा जिल्द किस कार्य से संबंधित है। तो देखिए, अकबरनामा 3 जिल्दों में विभाजित है या था जिसका तीसरा जिल्द किस कार्य से संबंधित है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो जिल्द था ये जो है राज्य की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित था। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी, कि जो अकबरनामा का जो तीसरा जिल्द था वो जो है राज्य की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित था। अब देखिए, इसके जो 2 जिल्द हैं वो जो है किससे संबंधित है, तो इतिहास है। 2 भाग जो हैं इसके, ये 2 भाग क्या है, इतिहास है। अब ये जो तीसरा भाग है ये राज्य की शासन और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित था। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लिया जाए, जैसे ये जो अकबरनामा है, ये अकबरनामा का रचना किसने किया। तो अकबरनामा का रचना जो है अबुल फजल ने किया। ध्यान रखिएगा, किसने किया, अबुल फजल। तो याद रखिएगा ये नाम, अबुल फजल ने जो है क्या किया, इसका रचना किया। और ये अबुल फजल, इसका जो लेखन कार्य है, ध्यान रखिएगा, ये 1589 में इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। कब किया इसने, 1589 में लेखन कार्य शुरू किया, जो 13 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला, 13 वर्षों तक चला। याद रखिएगा, इसकी भाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाषा थी इसकी फारसी। क्या थी इसकी भाषा, फारसी थी। ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इतना इससे। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मूल इतिहास में। देखिए, ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर मुगल इतिहास में पूछ लिया जाए कि मुगल इतिहास में प्रमुख किताब 2 किताबें था, ये पहला तो अकबरनामा और दूसरा था बादशाहनामा। क्या था, अकबरनामा और बादशाहनामा। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों आपका। इसके बाद जो है देखते हैं कि बादशाहनामा का लेखक कौन है। अगर आपसे इस तरह से एग्जाम में पूछ ले जाए तो डीपली देखेंगे हम लोग। हालांकि एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इस एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपके और भी क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो 5-6 क्वेश्चन हो जा रहा है टोटल हम लोग। हालांकि कम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस 50, लगभग 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे बादशाहनामा का अगर आपका लेखक पूछ लिया जाए तो बादशाहनामा का लेखक कौन है, तो अब्दुल हामिद लाहौरी। ध्यान रखिएगा, अब्दुल हामिद लाहौरी ये है। अब देखिए, ये जो अब्दुल हामिद जो लाहौरी है, ये जो है अबुल फजल के शिष्य थे। ध्यान रखिएगा, किसके शिष्य थे, अबुल फजल। अब देखिए, आपको याद रखना है, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया। इसके बाद जो है ये अबुल फजल के जो शिष्य है अब्दुल हामिद लाहौरी, इन्होंने बादशाहनामा का रचना किया। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पीएससी में पूछा भी जा चुका है इस क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉर्ज तृतीय को किसने सचित्र बादशाहनामा भेंट दिया था। तो देखिए, सचित्र बादशाहनामा जो है ये जॉर्ज तृतीय को किसने भेंट में दिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अवध के नवाब ने सचित्र बादशाहनामा का
भेंट किया था। तो ध्यान रखिएगा, मुगलों के अधीन बहुमूल्य जो पांडुलिपियों की भेंट एक स्थापित राजनयिक प्रथा थी। याद रखिएगा, ये जो मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों की जो भेंट की जो प्रथा थी, भेंट जो थी, ये एक राजनयिक क्या थी, राजनयिक प्रथा थी। ध्यान रखिएगा, क्या थी ये, राजनयिक प्रथा थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अब देखिए, इसी का अनुकरण करते हुए ये जो अवध के नवाब थे, इन्होंने जॉर्ज तृतीय को ये सचित्र बादशाहनामा भेंट किया था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है, ये जॉर्ज तृतीय को ये जो है 1799 ईस्वी में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब, तो 1799 ईस्वी में ये जो है क्या कर दिया था, भेंट किया था जॉर्ज तृतीय को अवध के नवाब ने। इससे पहले मैं एक चीज़ और हम लोग चर्चा की कि मुगलों के अधीन बहुमूल्य जो पांडुलिपियाँ होती थी, उसकी जो है क्या, पांडुलिपियाँ जो होती थी, इसकी जो है ध्यान रखेंगे, ये जो है ये राजनयिक प्रथा थी, एक क्या थी, राजनयिक प्रथा थी। इसी के तहत जो अवध के नवाब थे, इन्होंने जॉर्ज तृतीय को 1799 में ये क्या की थी, इन्होंने अनुकरण करते हुए ये सचित्र बादशाहनामा का भेंट किए थे इन्होंने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत जो है किसने की थी, तो वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अब देखिए, इजारेदारी व्यवस्था या फिर इसी को कहते हैं ठेकेदारी व्यवस्था, दोनों के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में जो भी पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो दोनों याद रखना है। इसी को इजारेदारी व्यवस्था या फिर ठेकेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ था, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। तो ये बंगाल में प्रचलित था। कहाँ था ये, बंगाल में। ये इजारेदारी जो व्यवस्था है या ठेकेदारी जो व्यवस्था है, ये बंगाल में प्रचलित था। और जो है भू राजस्व की वसूली हेतु अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था। इसके तहत ये जो इजारेदारी व्यवस्था या ठेकेदारी जो व्यवस्था है, इसके तहत भू राजस्व में जो वसूली होती थी, ध्यान रखिएगा, किसमें, भू राजस्व में जो वसूली होती थी, उसको अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया था। अब देखिए, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वारेन हेस्टिंग्स के प्रमुख कार्य क्या था, तो प्रमुख कार्य था वारेन हेस्टिंग्स का भू राजस्व जो व्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा, भू राजस्व पंचवर्षीय प्रबंधन की व्यवस्था करना, भू राजस्व पंचवर्षीय प्रबंधन की व्यवस्था करना, ये जो है क्या था, वारेन हेस्टिंग्स का प्रमुख कार्य था। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संथालों ने अंग्रेजों की किस व्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। अब देखिए, संथालों ने अंग्रेजों की किस व्यवस्था के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है स्थायी बंदोबस्त के खिलाफ जो है संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो संथाल जाति है, ये जो संथाल है, ये सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। ये आपको याद रखना है, ये भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। कौन, ये जो है आपका संथाल। नेक्स्ट है, इसका निवास स्थल कहाँ कहाँ है, तो ये झारखंड। याद रखिएगा, आप लोग, बता देता हूँ आपको, नोट डाउन कर सकते हैं आप, झारखंड। और है आपका ये पश्चिम बंगाल, ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये जो है इनका निवास क्षेत्र है, ये संथाल लोगों का। अब देखते हैं कि 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, मतलब 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के खिलाफ जो है ये संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। तो याद रखिएगा, कब, अगर आपसे पूछ ले जाए ये क्वेश्चन, तो 1855 में किसके के लिए ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किससे संबंधित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की ये व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त। तो कॉर्नवालिस का भी आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह के समय बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? अब देखिए 1857 के विद्रोह के समय बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो बरेली विद्रोह के जो नेता थे ये खान बहादुर खान थे। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखने वाले हैं हम लोग। ये जो बहादुर शाह द्वितीय हैं, ये बहादुर शाह द्वितीय जो है दिल्ली के नेता थे। किनके नेता थे? दिल्ली विद्रोह के नेता थे बहादुर शाह द्वितीय। ध्यान रखिएगा आप लोग, आपको याद रखना है। और इसे किसने दबाया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि देखिए बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के नेता थे और इस विद्रोह को किसने दबाया, तो जॉन निकोलस ने दबाया। किसने दबाया? जॉन निकोलस। याद रखेंगे आप लोग इस नाम को। किसने दबाया? जॉन निकोलस ने दबाया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बेगम हजरत महल। अब देखिए बेगम हजरत महल ये लखनऊ विद्रोह के नेता थे। किस विद्रोह के नेता थे? लखनऊ। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए ये जो इसको किसने दबाया, तो हेनरी लॉरेंस ने। इस विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबा दिया? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो हेनरी लॉरेंस इसने दबाया। किसको? लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसको। और लखनऊ विद्रोह के नेता कौन है? तो बेगम हजरत महल। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, ये जो कुंवर सिंह हैं, ये कुंवर सिंह जो है बिहार, कहाँ के? बिहार विद्रोह के नेता थे। याद रखिएगा कुंवर सिंह। और इसको किसने दबाया? तो विलियम टेलर ने दबाया। किसने दबाया? विलियम टेलर। तो ये नाम भी आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ये जो है लॉर्ड कार्नवालिस से, ये जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष? तो देखिए ये 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जो है A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है PSC वगैरह में आप देखे होंगे। पहला अब देखिए कथन कारण वाला है। कथन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है आपका, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो देखिए ये तो दोनों सही हैं, तो कथन ए भी सही है और कारण भी सही है। तो स्पष्ट है कि कथन ए ऑप्शन सही होगा, ए और आर सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आपका सही है। ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग और पढ़ने के बाद आपको आंसर देना है। यहाँ ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, सेकंड बताया है। थर्ड ऑप्शन देखिए सी सही है लेकिन आर गलत है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, उसको अच्छे से आपको ये कथन और कारण को समझ लेना है और उसके हिसाब से आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये PSC में पूछा गया क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SSC GD में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? देखिए ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और यहाँ कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जॉर्ज, याद रखिएगा सर एलिजा इम्पे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे। ये जो है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ध्यान रखिएगा सर एलिजा इम्पे। और ये जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अब जो है इसी पर एक चीज़ और देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई रेगुलेटिंग एक्ट
73 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध से डचों की शक्ति भारत में समाप्त हो गया? तो कौन सा युद्ध था जिसके तहत जो है डचों की जो शक्ति थी वो भारत से समाप्त हो गई? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेदना युद्ध से जो है डच की जो शक्ति थी वो भारत से समाप्त हो गया। और कब हुआ ये डच और अंग्रेजों के बीच जो ये वेदना युद्ध है, ये कब हुआ? 1759 में हुआ। कब हुआ? 1759 में। तो सन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष का रोपण किसने कराया था? और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। हमारी मेहनत, हमारा क्वेश्चन, हमारा प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ वह भी ले सकें। तो ये श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष का जो रोपण है ये किसने कराया था? तो टीपू सुल्तान ने कराया था। डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिएगा कि ये जो है फ्रांस क्रांति 1789 में, फ्रांस क्रांति कब? 1789 में जो है सफलता पर ये जो है क्या किए थे? श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान स्वतंत्रता वृक्ष लगाए थे। और इसी के साथ फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का ये सदस्य भी बन गए थे। किसका? फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब का। तो ये भी आपको याद रखना है, जैकोबिन क्लब, फ्रांसीसी जैकोबिन क्लब के ये सदस्य भी बने। और 1789 में ये जो है फ्रांस क्रांति की सफलता पर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया। तो देखिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और लगातार प्रैक्टिस सेट जारी होता रहेगा। अभी जस्ट आगे आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का वीडियो आने वाला है, उसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें शामिल किया गया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी आता है और इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस सेट आपका जारी होता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।